ये इनपुट केबल है। इनपुट केबल यहाँ एमसीबी से कनेक्टेड है। सबसे पहले अगर मशीन आपकी ऑन नहीं हो रही है तो हम इनपुट केबल चेक करेंगे। वेलकम टू क्रैक्सवेल्ड। आज हम आपको आर्क 250 एम्पियर वेल्डिंग मशीन के बारे में कुछ टेक्निकल जानकारी देंगे, जैसे कोई ओवर करंट के ओवर हीटिंग या कुछ और इंटरनल प्रॉब्लम, सर्किट प्रॉब्लम की वजह से इसमें ओसी की लाइट ग्लो हो जाती है, उसके बारे में बताएंगे। और मशीन के कवर खोलने के बाद में उसके अंदर का पूरा कंस्ट्रक्शन, पूरे पार्ट्स के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप थोड़ी ट्रबल शूटिंग आप खुद अपने आप कर सकते हैं मशीन में, अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो। ये आर्क 250 एम्पियर वेल्डिंग मशीन है। इसमें ये करंट एडजस्टमेंट का नॉब है, ये एम्पियर मीटर है, यहाँ पे अर्थिंग और वेल्डिंग होल्डर का अटैचमेंट है। नॉर्मली वेल्डिंग मशीन में प्रॉब्लम जो आती है कि आपने मशीन ऑन किया, मशीन ऑन नहीं हो रही है। मशीन ऑन नहीं होती है तो आप सबसे पहले जो इनपुट केबल है उसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे। अभी हम आपको पहले इसका कवर खोलते हैं। कवर खोलने के बाद में कंटिन्यूटी के लिए चेक करने के लिए कैसे किया जाता है वो मैं आपको भी बताऊंगा। अब हम आपको पहले टॉप का ये कवर जो है इसको रिमूव करेंगे। ये इनपुट केबल है। इनपुट केबल यहाँ एमसीबी से कनेक्टेड है। सबसे पहले अगर मशीन आपकी ऑन नहीं हो रही है तो हम इनपुट केबल चेक करेंगे। इनपुट केबल की कंटिन्यूटी चेक करेंगे मल्टीमीटर से। यहाँ पे ये जो प्लग है इसमें एक यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, टच करेंगे मल्टीमीटर का एंड, और एक यहाँ पे जो वायर में कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये दोनों वायर जो इनपुट केबल के फेस और न्यूट्रल है इसको चेक करेंगे। कंटिन्यूटी अगर नहीं आ रही है तो इसका मतलब आपकी केबल डैमेज है कहीं से, तो आप केबल रिप्लेस कर दीजिए। अगर यहाँ से कंटिन्यूटी में अगर करंट यहाँ तक आ रहा है एमसीबी तक, एमसीबी से फिर नीचे की जो कनेक्शन है वो आप चेक करेंगे सॉकेट से, कोई सॉकेट लूज तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि मशीन तो ऑन हो रही है लेकिन मशीन का फ़ैन नहीं चल रहा। तो फ़ैन नहीं चलने का कारण एक तो ये हो सकता है कि उसका फ़ैन का कनेक्शन कहीं से लूज़ हो, या फ़ैन की जो कनेक्शन की वायरिंग है वो कहीं से जल गई हो। ये फ़ैन के रेड एंड ब्लैक दो वायर हैं जो कि यहाँ कार्ड में ये कनेक्टेड है। यहाँ पे आप ये सॉकेट चेक कर लीजिए। सॉकेट चेक करने के बाद में आप देखिए सॉकेट कहीं से लूज़ तो नहीं है, या यहाँ से वायर तो लूज़ नहीं है। अगर ये वायर और ये बराबर है और फिर भी फ़ैन नहीं चल रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो फ़ैन है फ़ैन फॉल्टी है, फिर आप उसको फ़ैन को चेंज कर दीजिएगा। ये हुआ हमारा तो फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे ये कार्ड है, दोनों ऊपर और एक नीचे है, कंट्रोल कार्ड। और इसमें कार्ड में ये मॉसफेट है, ऊपर 6 मॉसफेट है 250 एम्पियर में, और नीचे 6 डायोड है एक साइड में, और सिमिलर 6 मॉसफेट और 6 डायोड ये कार्ड के दूसरी साइड में है। जैसा कि मैंने पहले बताया 6 मॉसफेट कार्ड के दूसरी साइड, मशीन के दूसरी साइड में ये 6 मॉसफेट हो गए और ये 6 डायोड हो गए। 250 एम्पियर में 12 मॉसफेट और 12 डायोड होते हैं। ये दोनों कार्ड को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से ये जो 3 ब्लैक वायर जा रहे हैं, 3 रेड वायर जा रहे हैं सॉकेट से, दोनों ऊपर नीचे के ये दोनों जो कार्ड हैं, कंट्रोल कार्ड और पावर सप्लाई कार्ड, ये दोनों को कनेक्ट करने के लिए यहाँ ये सॉकेट है। कई बार क्या होता है कि मशीन में
आप यहाँ से पावर ऑन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ये जो सॉकेट है, सॉकेट को आप निकाल के देखिए, और निकालने के बाद में आप कई बार ये सॉकेट लूज़ हो जाता है या सॉकेट बर्न हो जाता है, तो इसका सॉकेट आप चेंज कर दीजिएगा, आपकी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। अगर मॉसफेट अगर आपके कोई भी उड़ा हुआ है या जला हुआ है तो आपकी ओसी की लाइट जल जाएगी। मॉसफेट या डायोड कोई भी अगर उड़ गया है तो आपकी ओसी की लाइट 99% ओसी लाइट बर्न ग्लो होने का जो रीज़न होता है वो मॉसफेट या डायोड अगर बर्न हो जाते हैं तो उसी की वजह से ये होता है। मशीन ऑन करने के बाद में कई बार जो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आती है, ये आती है कि मशीन ऑन हो गई लेकिन एम्पियर मीटर पे ब्लैंक दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है रीडिंग। ये एम्पियर मीटर की कॉर्ड है, कनेक्टेड यहाँ से होती है इसमें कार्ड में। कई बार ये सॉकेट लूज़ हो सकता है, तो आप ये सॉकेट को टाइट कर दें, और यहाँ से एम्पियर मीटर में 99% चांसेज ये होते हैं सॉकेट लूज़ होने की वजह से एम्पियर मीटर पर रीडिंग नहीं दिखाता है, तो आपको सॉकेट को इसको प्रेस कर दें, और सॉकेट को प्रेस कर दें, उसके बाद में आपको एम्पियर मीटर पर रीडिंग दिखाने लगेगा। फिर भी अगर नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब एम्पियर मीटर फॉल्टी है, फिर आपको एम्पियर मीटर रिप्लेस करना पड़ेगा। ये करंट एडजस्टमेंट नॉब है। कई बार यहाँ से करंट एडजस्टमेंट नॉब के बैक साइड में जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन लूज़ होते हैं। लूज़ होने की वजह से आप कितना भी इसको घुमाएंगे तो करंट एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो यहाँ से इनके कनेक्शन को कार्ड से, ये सॉकेट से टाइट कर दें। उसके बाद में आपको ये नॉब, इसमें नॉब में ज़्यादा कुछ इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है, इसलिए इसमें फॉल्ट के चांसेस कम रहते हैं, खाली कनेक्शन लूज़ हो सकता है, इसकी वजह से ये करंट एडजस्टमेंट नॉब काम नहीं करेगा। ये जो पट्टी है ब्रास की, ये कनेक्ट होती है कार्ड से बैक साइड में। कई बार क्या होता है कि आप जब मशीन यूज़ करते करते, वेल्डिंग यूज़ करते करते पट्टी यहाँ से ब्रेक हो गई तो आपकी कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। आप मशीन का जब कवर खोलेंगे, ये पट्टी कहीं से ब्रेक होगी, या तो कार्ड की साइड से या जहाँ ये कनेक्टेड है सॉकेट में वहाँ से ब्रेक हो जाती है, तो इसको पट्टी को आप चेंज कर सकते हैं, तो आपका वो कंटिन्यूटी मिल जाता है। सिमिलर पट्टी आपकी अर्थिंग और क्लैंप में 2 पट्टियाँ होती हैं, अर्थिंग और होल्डर में, तो दोनों पट्टियों को आप चेक करके कर सकते हैं। ये कार्ड में कनेक्टेड रहती हैं बैक साइड में। यहाँ पे नीचे जो कार्ड है इसमें 6 कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये जो सॉकेट है ये रेड एंड ब्लैक वायर ये कनेक्टेड है ऊपर वाले कार्ड से। यहाँ से ये कनेक्शन भी लूज़ हो सकते हैं, इनको कनेक्शन को भी टाइट कर सकते हो आप अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। और ये भी कार्ड जो कनेक्टेड है, ये भी ऊपर से कार्ड से कनेक्टेड है, इसको ये सॉकेट भी लूज़ हो सकता है, इसको भी आप टाइट कर दें। कई बार मॉसफेट या डायोड, इनमें से कोई भी अगर डैमेज हो गया है तो भी आपकी मशीन वर्क नहीं करेगी। उस टाइम पे आपको मॉसफेट ये चेंज ही करना पड़ेगा, तो ये चेंज आप मॉसफेट आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस अगर बर्न हो गया है तो ये आपको ऊपर से ही दिखाई दे जाएगा। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जब बर्न होने के बाद में ब्लैक हो जाता है, इसकी जो बॉडी है ये ब्लैक हो जाती है, या तो इसके एंड जो है ये ब्लैक होके आपको बर्न्ड दिखाई देगा, तो फिर आपको इसको आप चेंज कर सकते हो। बेसिकली वेल्डिंग मशीन में जो पीसीबी सर्किट है उसकी आप जो भी रिपेयरिंग है वो एक्सपर्ट आदमी या एक्सपर्ट कंपनी के सर्विस सेंटर पे आप इसको रिपेयर करा सकते हैं। छोटे मोटी जो फॉल्ट है वो मैंने आपको जो बताया अभी कि छोटे मोटे फॉल्ट आप अपने ऑन साइट या कहीं भी कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। कई बार वेल्डिंग मशीन में ये जो सॉकेट है आप यूज़ करते करते सॉकेट ही बर्न हो जाता है, तो सॉकेट आप अपने आप साइड पे कहीं भी इसको रिप्लेस कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। येलो लाइट ये जो है ये ओसी लाइट है। कई बार क्या होता है मशीन आप कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं तो ओवर हीटिंग की वजह से भी ओसी लाइट जल जाती है, और 99% जो चांसेस ओसी लाइट के होते हैं कि आपके कार्ड में मॉसफेट या डायोड या कोई कैपेसिटर डैमेज है
या शॉर्ट हो गया है, उसकी वजह से ओसी लाइट जलती है। इसलिए ओसी लाइट जब जल जाती, ग्लो होती है, उसके लिए आप थॉरोली पहले कार्ड को चेक कर लें पूरा कि कोई मॉसफेट तो नहीं जला हुआ है या शॉर्ट तो नहीं हो गया है। तो आप मॉसफेट चेंज कर देंगे तो ये ओसी लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। और ओवर हीटिंग की वजह से भी ओसी लाइट जल जाती है, तो थोड़ी देर आप मशीन को आइडल रखें, उसके बाद में ऑटोमेटिकली फिर ओसी लाइट बंद हो जाएगी और मशीन आपकी चालू हो जाएगी। बेसिकली हमने सारी जानकारी जो एक ट्रबल शूटिंग और जो ऑन साइट वर्क करते हैं उनके लिए आपको बताई। आप हमारी वेबसाइट www.cruxwell.com पे विज़िट कर सकते हैं और हमारे कोई भी अपनी टेक्निकल जानकारी के लिए हमारी मेल आईडी sales@cruxwell.com पे अपने सुझाव और अपनी क्वेरीज या अपनी कोई इंक्वायरी आप सजेस्ट कर भेज सकते हैं। वेल्डिंग मशीन में कुछ भी आपको प्रॉब्लम है या वेल्डिंग मशीन के बारे में कुछ भी है तो आप कभी भी हमें अपना मेल कर सकते हैं, हमारी साइट विज़िट कर सकते हैं या हमारे कंपनी के नंबर पर कॉल करके आप अपनी इंक्वायरी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।